हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी मेड इजी 9 to 12। सैम्पल पेपर जो टर्म 2 के लिए सीबीएसई ने जारी किया था वो मैंने सॉल्यूशन डाला हुआ था। होप आप सब ने उसको देख लिया है। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैं हेरिडिटी चैप्टर से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो मेरा पिछला जो 2 वीडियो था हेरिडिटी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इन दोनों में मैंने हेरिडिटी चैप्टर को कवर किया है। आज हेरिडिटी चैप्टर से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस टर्म 2 के लिए आज मैं आपके पास लेकर के आई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलते हैं प्रैक्टिस पेपर ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 पर। Mendel in one of his experiments with pea plants crossed a variety of pea plant having round seeds with one having wrinkled seeds. State Mendel's observations giving reasons of F1 and F2 progeny of this cross. Also list any two contrasting characters other than round seeds of pea plants and that Mendel used in his experiment. तो मेंडल के अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर ऐसे 2 वैरायटी को क्रॉस उन्होंने किया जिसमें एक तो राउंड सीडेड था और उसका क्रॉस उन्होंने कराया रिंकल सीडेड से। क्वेश्चन F1 और F2 से पूछा जा रहा है कि व्हाट मेंडल मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन F1 एंड F2 रेशियो, F2 प्रोजेनी। इसके अलावा पूछा जा रहा है कि कोई भी 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बताओ जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया था। तो राउंड को जब उन्होंने क्रॉस कराया था रिंकल्ड से, F1 में सारे के सारे राउंड आए थे, ऑल राउंड। दिस वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ मेंडल इन F1 जनरेशन, ऑल राउंड, यानी फेनोटिपिकली all plants will be round and genotypically it will be hybrid. Hybrid is also called heterozygous. Heterozygous. तो F1 में रिसेसिव कैरेक्टर यानी रिंकल्ड ऑब्जर्व नहीं होगा बिकॉज डोमिनेंट इज प्रेजेंट, और जब तक डोमिनेंट प्रेजेंट है डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अब बात आती है F2 की। तो F1 का प्रोडक्ट ये है, इसका क्रॉस हमने इसी से कराया। 2 तरह के गैमेट्स बन रहे हैं, ओके, 2 तरह के गैमेट्स बन रहे हैं और इस तरह से फ्यूजन हो रहा है, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r और यहाँ स्मॉल r स्मॉल r। तो फेनोटिपिकली ये तीनों प्लांट होंगे राउंड और ये होगा रिंकल्ड, ओके। लेकिन ये दोनों जो होंगे ये हेटेरोजाइगस जाइगस राउंड होंगे, जबकि ये जो है ये होमोजाइगस राउंड होगा। तो फेनोटिपिक कैरेक्टर की बात करें तो इट विल बी 3:1। 3:1 विल बी द फेनोटिपिक रेशियो, मेंडल्स डायहाइब्रिड फेनोटिपिक रेशियो। और अगर जेनोटिपिक रेशियो की बात करें तो इट इज़ 1:2:1, 1:2:1। It is Mendel's F2 genotypic ratio. So this is the observation. In F1 all round, in F2 phenotypic ratio 3:1 and genotypic ratio 1:2:1. ये होगा आंसर। Any 2 contrasting characters which was used by Mendel. कोई सा भी ले लो, tall versus short, okay, yellow seeds वर्सेस ग्रीन सीड्स, कोई भी 2 एग्जाम्पल आप दो और इन दोनों एग्जाम्पल के साथ फिर ऐसा ही क्रॉस दिखा दो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। दिस इज द क्वेश्चन एंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन ए क्रॉस बिटवीन प्लांट्स विथ पिंक फ्लावर्स एंड प्लांट्स विथ वाइट फ्लावर्स द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ F1 जनरेशन ऑल हैड पिंक फ्लावर्स। व्हेन द F1 जनरेशन वाज सेल्फ क्रॉस्ड इट वाज ऑब्जर्व्ड in the F2 generation that out of 100 75 flowers were pink. Make a cross and answer the following questions. तो पिंक फ्लावर का क्रॉस कराया गया वाइट से और कहा जा रहा है कि F1 जनरेशन में सारे के सारे पिंक आए, बट F2 जनरेशन में आउट ऑफ 100 75
पिंक और 25 वाइट। ये रिजल्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द जेनोटाइप्स ऑफ F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी का जेनोटाइप क्या है, और दूसरा व्हाट इज द रेशियो ऑफ पिंक एंड वाइट फ्लावर्स इन F2 जनरेशन। वेल, ये तो आउट ऑफ 100 रिजल्ट दिया हुआ है। तो F1 में क्या जेनोटाइप होगा, दिस इज पिंक, दिस इज वाइट। F1 में होगा कैपिटल P स्मॉल p, दिस इज द आंसर। जेनोटाइप ऑफ F1 विल बी कैपिटल P स्मॉल p। अब आते हैं रेशियो में। रेशियो क्या आएगा, 3:1। जस्ट इसको कैलकुलेट कर लो, इट इज 3:1, 3 पिंक एंड 1 वाइट। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, it is possible that a trait is inherited but may not be expressed. Give a suitable example to justify this statement. Trait inherit कर रहा है लेकिन express नहीं हो रहा है, इस बात को justify करो। Well, अभी हमने देखा, पिंक का ही एग्जाम्पल देखा कि पिंक फ्लावर एंड वाइट फ्लावर दोनों को क्रॉस किया गया तो F1 पिंक निकला। ओके, तो यहाँ पे स्मॉल p यानी ट्रेट फॉर वाइट, इट वॉज इनहेरिटेड। इनहेरिट तो हुआ लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो आपका आंसर होगा कि ट्रेट विच इज रिसेसिव विल बी इनहेरिटेड बट विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड इफ इट कम्स अलॉन्ग विथ डोमिनेंट। दिस इज एक्सप्लेन्ड इन F1 रिजल्ट ऑफ मेंडल। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्रॉसेस राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेनी। प्रोजेनी का कैरेक्टरिस्टिक्स देना है। कुछ क्रॉसेस दिए हुए हैं, जैसे नंबर 1 में क्रॉसेस है राउंड येलो, राउंड येलो। बताओ कि इसका प्रोजेनी क्या होगा। नेक्स्ट, राउंड येलो बट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, प्रोजेनी क्या होगा। नेक्स्ट, दोनों ही प्योर रिसेसिव, प्रोजेनी क्या होगा। सो यू हैव टू राइट द आंसर। इसके प्रोजेनी क्या होंगे। वेल, इसके प्रोजेनी क्या होंगे, ऑल राउंड विथ येलो, क्योंकि प्योर डोमिनेंट है। इसको हम सॉल्व करके भी देख सकते हैं। इस केस में दोनों हेट्रोजाइगस है, इसका रिजल्ट 4 तरह का आएगा, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। इस केस में सारे रेसेसिव हैं तो सारे के सारे आएंगे रिंकल्ड ग्रीन। इस केस में आप देख रहे हो कि 1 इज प्योर डोमिनेंट एंड द अदर इज प्योर रेसेसिव। इसमें आएगा ऑल राउंड एंड येलो, सारे के सारे राउंड सीड्स विथ येलो कलर। दिस इज द आंसर। आप इसको क्रॉस करके सॉल्व करके भी देख सकते हो। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चल पढ़ती हूँ क्वेश्चन। द जीन फॉर रेड हेयर इज रेसेसिव टू द जीन फॉर ब्लैक हेयर। जीन रेड रेसेसिव टू द ब्लैक। What will be the hair color of a child if he inherits a gene for red color from his mother and a gene for black hair from his father? Express with the help of flow chart. तो यहाँ क्वेश्चन में बता रहा है कि जो रेड हेयर है इट इज रेसेसिव कैरेक्टर अगेंस्ट ब्लैक हेयर। तो ब्लैक हेयर का अगर फादर है और रेड हेयर का मदर है, क्योंकि ये जो रेड हेयर है, चलो सिंबल ले लेते हैं, ब्लैक हेयर दिस, रेड हेयर दिस। तो जो गैमेट है, जो गैमेट मदर से बन रहा है वो है रेड का,
क्वेश्चन में यही कह रहा है कि द जीन फॉर रेड हेयर इज रेसेसिव टू द जीन फॉर ब्लैक हेयर. व्हाट विल बी द हेयर कलर ऑफ ए चाइल्ड इफ ही इनहेरिट्स अ जीन फॉर रेड कलर फ्रॉम हिज मदर. अगर रेड कलर का जीन वो अपने मदर से इनहेरिट करता है और ब्लैक कलर का फादर से इनहेरिट करता है, तो फादर इज़ ब्लैक हेयर्ड, लेकिन ब्लैक हेयर्ड में ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं. हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकता है. जो भी हो, दोनों केस में, इस केस में एक ही तरह का गैमेट बनेगा, दैट इज कैपिटल बी. अगर ये केस है तो दो तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल बी, स्मॉल बी. तो चलो कोई भी एक ऑप्शन ले लेते हैं. इसमें भी कैपिटल बी बनता है, इसमें भी कैपिटल बी बनता है, तो दोनों ही ऑप्शन में कैपिटल बी पॉसिबल है. दिस विल बी द रिजल्ट. दिस इज द चाइल्ड. कह दिया गया कि मदर से उसने रेड कलर का जीन इनहेरिट किया और फादर से उसने ब्लैक कलर का जीन इनहेरिट किया, तो उसका हेयर कलर क्या होगा? उसका हेयर कलर ब्लैक होगा, बिकॉज कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी. अगर उसने कैपिटल बी फादर से लिया है, स्मॉल बी मदर से लिया है, तो जाहिर है कि उसका डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, रेसेसिव नहीं होगा. तो ये आपका फ्लो चार्ट है, इस तरह से आप समझाओगे. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एनसीईआरटी का. अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज ए वुमन विद ब्लड ग्रुप ओ and their daughter has blood group O. Man A, woman O, daughter O. Is this information enough to tell you which of the traits blood group A or O dominant? Why or why not? चलिए यहाँ पर मैन यानी फादर का ब्लड ग्रुप दे दिया है A और वुमन यानी मदर का ब्लड ग्रुप दे दिया है O, और उनका जो चाइल्ड है, जो डॉटर है, इसका ब्लड ग्रुप दिया हुआ है O. क्या इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है ये बताने के लिए कि A डोमिनेंट है या O? चलिए देखते हैं. मेंडल के अनुसार हम लोग सिंबल लेकर के सॉल्व करते हैं. ओके, तो दो ऑप्शन हमारे पास है. एक ऑप्शन में मानकर चलते हैं कि A जो है वो डोमिनेंट है, और दूसरे ऑप्शन में O को डोमिनेंट मानकर चलते हैं. तो जैसा मेंडल ने बताया कि डोमिनेंट कैरेक्टर को हम कैपिटल से शो करेंगे और रिसेसिव को उसी का स्मॉल लेटर से. तो चलिए, मैन कैसा है और वुमन कैसा है. मैन डोमिनेंट है, A डोमिनेंट है, तो दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो प्योर डोमिनेंट या रेसेसिव. और मदर ब्लड ग्रुप O होने की वजह से रेसेसिव है, तो इसके लिए सिंबल हम ये लेते हैं. डॉटर जो है ब्लड ग्रुप O है, तो ब्लड ग्रुप O तभी आएगा जब दोनों रेसेसिव जीन हों. अगर ये केस लेंगे तब तो रेसेसिव आएगा ही नहीं. इसलिए ये वाला सही है, कैपिटल A स्मॉल a गैमेट्स और यहाँ स्मॉल a गैमेट. तो अगर ये दोनों गैमेट फ्यूज़ करेंगे तो आंसर होगा ये, यानी रेसेसिव डॉटर. ओके, ब्लड ग्रुप O. यस, ब्लड ग्रुप O इज़ पॉसिबल अगर मानकर चलते हैं कि A इज़ डोमिनेंट. अब O को लेकर के चलते हैं कि मान लिया कि O डोमिनेंट है, तो जो मैन है वो रेसेसिव हुआ, और जो वुमन है ब्लड ग्रुप O होने की वजह से ये डोमिनेंट है. तो ये भी केस हो सकता है, प्योर डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का केस हो सकता है. फादर रेसेसिव है, स्मॉल o, एक ही तरह का गैमेट बनेगा. यहाँ पे दो तरह के गैमेट बन सकते हैं. ओके, ये होगा तो भी दो तरह के गैमेट बनेंगे, एक ही तरह का गैमेट बनेगा ब्लड ग्रुप O के साथ. अब क्या है कि अगर इससे फ्यूज़ करता है तो कैपिटल O स्मॉल o क्या होगा? O इज़ डोमिनेंट, तो ब्लड ग्रुप O पैदा हुआ. ठीक है, और अगर ये केस हुआ तो ब्लड ग्रुप A पैदा होगा, मैन. ठीक है, तो ये तो हुआ नहीं है, इसलिए ये जो जेनोटाइप हमने एक्सपेक्ट किया था ये गलत हो गया, ये जेनोटाइप नहीं होगा.
मदर का जीनोटाइप कैपिटल होगा और ये चांसेस होंगी। तो यहाँ पर भी ब्लड ग्रुप ओ का डॉटर जो है ओ ग्रुप का पॉसिबल है। तो ये इन्फॉर्मेशन, इतना ही इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है क्योंकि हम लोग दोनों ही ऑप्शन ले रहे हैं और दोनों ही ऑप्शन में ब्लड ग्रुप ओ का डॉटर पॉसिबल है। सो दिस मच इन्फॉर्मेशन इज नॉट एनफ टू डिसाइड वेदर ए और ओ इज डोमिनेंट। दिस इज योर आंसर। आप दोनों ऑप्शन लेकर के काम करके दिखाओगे, दोनों में ही ब्लड ग्रुप ओ प्रोड्यूस होगा। अल्टीमेटली ये डिसाइड होगा कि नो, वी कांट डिसाइड हैविंग ओनली दिस मच ऑफ नॉलेज। आपके बुक में ब्लड ग्रुप को जो डिनोट किया गया है, आई से डिनोट किया गया है, जैसे आई ए, आई ओ, ठीक है, इस तरह से, या एल ए, एल ओ। L stands for the name of the gene for blood group। एक्चुअली क्लास 10 में ब्लड ग्रुप का जेनेटिक इनहेरिटेंस सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आ ही सकता है। एक्चुअली ब्लड ग्रुप को जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम था लैंडस्टेनर, तो उस जीन का नाम L दिया जाता है। और I भी रिप्रेजेंट करते हैं, I मीन्स इम्यूनोग्लोबिन, वो प्रोटीन जो RBC के सरफेस पर पाया जाता है जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप होता है A, B, AB, या अगर वो एंटीजन नहीं होता है तो O, ठीक है। तो उस इम्यूनोग्लोबिन के लिए I यूज़ होता है। तो I हो या L हो, ये है नाम जीन का। कौन सा जीन का? ब्लड ग्रुप के जीन का। अब 3 तरह के जीन होते हैं, A, O एंड B, जिसमें से A एंड B डोमिनेंट है और O रेसेसिव है। तो वो आगे की बात है, फर्दर एक्सप्लेनेशन है जो आप क्लास 12 में जाकर के पढ़ोगे। अभी तो आप उसको मेंडल के हिसाब से ही सॉल्व करो, बिकॉज यू आर हैविंग मेंडलिज्म इन योर सिलेबस। तो आज इतना ही। सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगला जो वीडियो है आपको मिलता रहे। ठीक है, सी यू।